नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों आईआरएफसी की। और आईआरएफसी में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए आईआरएफसी का एक्स डिविडेंड डेट था कल यानी 15 तारीख को, और उसके बाद से स्टॉक में वापस से एक बड़ी गिरावट शुरू हो चुकी है दोस्तों। और अब निवेशकों को ऐसा लग रहा है क्या डिविडेंड के बाद वापस से इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट शुरू हो जाएगी, क्या इस एक्स डिविडेंड होने के बाद आपको इस स्टॉक में लगातार एक नेक्स्ट लेवल की गिरावट, और जो इसने पिछला लो लगाया था लगभग ₹19.5 के आसपास, वहां पर वापस से आपको गिरावट देखने वहां तक वापस से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, या उस लेवल को भी, क्योंकि देखिए अभी बाजार भी बहुत ज्यादा बियरिश होता चला जा रहा है। तो क्या ऐसे में जो लास्ट का लो था यानी इसके पहले जो 52 वीक लो है उसे भी तोड़ देगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करने वाला हूं दोस्तों। और कौन सा आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है आईआरएफसी का, इसमें चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए आईआरएफसी, ठीक है, आईआर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, आज ना दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अपना ₹22 का इसने क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा है। मानता हूं 5 पैसे की क्लोजिंग है, लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल तोड़ा है ना, इसके कारण मुझे लगता है कि जो मंडे दिन है ना, मंडे, ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्या क्यों? क्योंकि देखिए अगर अगर सोमवार को इस स्टॉक ने, आप कह सकते हैं, इन लेवल्स को तोड़ दिया दोस्तों, आईआरएफसी का जो लेवल है ये, इसे अगर इसने तोड़ दिया ₹22 के नीचे जो टूटा है उसमें लगातार और भी गिरावट देखने को मिल गई, तो वापस से एक बड़ी गिरावट शुरू हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और जिस तरह से आपको मैं बाजार देख रहा हूं, जिस तरह से मार्केट दिख रहा है, आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ गिरावट वहां पे देखने को मिल रही है। और देखिए मैं हमेशा, अगर आप मेरे आईआरएफसी की पुरानी वीडियोस आके देखेंगे तो उसमें मैं एक ही चीज कह रहा रहता हूं कि भाई जो आईआरएफसी है ना, आईआरएफसी, उसके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि डिविडेंड के समय ना, जब डिविडेंड मिलने वाला रहता है उसके आसपास स्टॉक में बड़ी आप तेजी देखेंगे, लेकिन जैसे ही डिविडेंड का डेट आया आप देखिए वापस से गिरावट शुरू हो गई। और वही हो रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं जरा आपको पिछले 5 दिनों का, यानी 2 दिन में आपको समझ में आएगा क्या हाल चल रहा है। ये देखिए इसने हाई लगाया था जो, ये रहा ₹23.21, और वहां से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा की गिरावट ये स्टॉक आपको केवल और केवल आप देखिए 2 दिन के अंदर दिखा चुका है। 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, ठीक है। अब तो आप देखिए 3 दिन के अंदर मान सकते हैं आप। तो आगे मैं आपके साथ चर्चा करता हूं क्या ऐसा ही होने वाला है आगे भी? तो देखिए ऐसा ही होता है आईआरएफसी में। हमेशा मैं कहता हूं जब तक ओएफएस, आपको स्टॉक अपना जो गवर्नमेंट स्टेक है वो लगभग 86% के आसपास है उनका, उसे घटा करके जब तक 75% या उससे नीचे नहीं ले आती, कोई भी बड़ी रैली इसमें आपको नहीं देखने मिलेगी। बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको बीच बीच में एक छोटा मोटा बाउंस बैक आपको दिखते रहेगा। बाउंस बैक यानी कि दोस्तों बीच बीच में आप देखेंगे कि आईआरएफसी में कोई न्यूज फ्लो आई, जैसे आपको याद होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसकी जब एंट्री हुई थी, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तब आप देखे होंगे कि स्टॉक बड़ा तेज भागा था दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसके बाद वापस से गिरावट शुरू हो गई। और यही कारण है दोस्तों कि जो आईआरएफसी जैसा जो स्टॉक है वो निवेशकों को, आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रखा रहता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं गुस्से में रहता है। क्योंकि आप समझिए ₹26 में ये आईपीओ आया था और उसके बाद आज तक इसने टच नहीं किया दोस्तों ₹26। और इसीलिए आईआरएफसी में गिरावट अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से लगातार जारी है। सिर्फ जब जब डिविडेंड की न्यूज आती है स्टॉक भागता है, या कुछ क्या लगता है कुछ सडन न्यूज फ्लो आती है तो उस न्यूज फ्लो के कारण आपको तेजी देखने को मिलती है। लेकिन आईआरएफसी एज अ स्टॉक आपको कभी भी कोई बड़ी तेजी इसमें होते हुए कतई दिखाई नहीं देगी दोस्तों। और मुझे लगता है कि जो आईआरएफसी का स्टॉक है दोस्तों, ये वाकई में आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहता है। और यहां तक कि इसके जब आप रिजल्ट उठा के देखेंगे, चाहे वो Q1 के हो, जो पिछले बार आया था, उससे पहले Q4 के जो नंबर थे जिसमें इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया था, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं आईआरएफसी में
एक लॉन्ग टर्म विजन रखें, गिरावट में खरीदारी करें, डिविडेंड प्ले की तरह ले और हर गिरावट में इसे एक्यूमुलेट करें। ना कि आप कह सकते हैं कोई भी इसमें कोई भी बहुत निगेटिविटी स्टॉक में बिल्कुल मत रखिएगा। तो IRFC एज अ स्टॉक इज वेरी वंडरफुल। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि स्टॉक में कोई भी गिरावट सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगी। और इसका अगर मैं एक साल में 52 वीक लो आपके साथ चर्चा करूं तो आप देखें ₹19.5 है, और अभी स्टॉक देखिए यहां के आसपास इसने आज ₹22 तोड़ दिया है। और उसके बाद आप देखेंगे ना तो जो एक बड़ा सपोर्ट मुझे दिखता है स्टॉक के लिए वो है दोस्तों, देखिए पहला है ये जो लगातार यहाँ पे है, जो अभी जिस पे ऊपर ये खड़ा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो ये लेवल्स बड़े सपोर्टिव हैं दोस्तों, ये देखिए ये लेवल्स, और ये लेवल काफी नीचे आते हैं लगभग ₹21 के आसपास। तो देखना ही होगा आने वाले समय स्टॉक किस तरह चलता है। लेकिन हाँ, अगर इसमें कोई भी ₹19 के आसपास आपको कोई भी गिरावट दिखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।